हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे 10 फर्दर क्वेश्चंस फॉर बीसीए आईपीयू सीईटी। सो एंट्रेंस एग्जाम में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हो, विच कंट्रीब्यूट्स अ लॉट फॉर अ गुड रैंक। ठीक है, तो इसीलिए हम रोज के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपके 10 में से कितने आंसर सही थे। पहला क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था। ठीक है, सही आंसर है इसमें से वी यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, देखो सेकंड जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था और इसका आंसर है ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब के बाद जो आया वो ट्रांजिस्टर है। दैट्स योर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। Next है first generation computers. Then we have the following options. Stored programs in the memory of the computer, were built in 19th century, used vacuum tubes instead of switches and relays, या फिर all of the above. ठीक है, तो इसका सही आंसर है used vacuum tubes instead of switches and relays। वो तो पक्का है ही है क्योंकि उसमें vacuum tubes यूज होती थी। ठीक है, दूसरा stored program का कंसेप्ट इसमें आया था या नहीं वो आपको यहाँ पर सोचना है। and were built in 19th century। सो जी हाँ, ये सारे के सारे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो हमारे 19th सेंचुरी में ही शुरू हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो जब कंप्यूटर का कंसेप्ट ही आया तो इट वाज अ कंसेप्ट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, which was that we will have some input, we will do the processing, output, and there will be storage of the program. Smallest unit of memory is dash bit, megabyte, kilobyte या फिर सो इसका सही आंसर क्या है? बिट। ठीक है, सो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार आपको आंसर की में इसमें बाइट भी दिया हो सकता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो मेमोरी को जब हम मेजर करते हैं तो हम बाइट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, सो मेमोरी इज ऑलवेज मेजर्ड इन बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, तो उस हिसाब से आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बाइट होनी चाहिए। ठीक है, बट एक बाइट भी 8 बिट्स को मिला के बनती है, तो हम बिट भी कह सकते हैं। सो आप यहाँ पर प्रेफरेबली बाइट ऑप्शन चूज कर सकते हो, सिंस यहाँ पर मेमोरी लिखा है, सो बाइट वुड बी द करेक्ट आंसर है। 1 बाइट इज इक्वल टू डैश। सो 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? सो एक बाइट में होती हैं हमारे पास 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड। अगर हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन कंप्यूटर्स और एनीवेयर एल्स, व्हाट डू वी कॉल इट? उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। और आप 4 तरह के नंबर सिस्टम्स यहाँ पढ़ते हो, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। सो ये हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं जिनकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। देन है हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन एस्काई रिप्रेजेंट। तो एस्काई कोड जो होता है वो कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो, अब एस्काई कोड में होता क्या है कि एस्काई इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट? इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो कोड है ये सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही इस काय है जिसमें आई आ जाता है आगे, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास आता है यूनिकोड विच सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस पॉसिबल। सो यहाँ पर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है वो 7 बिट का कोड होता है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2^7। 2^7 कितना होता है? 128। सो इसलिए आपके पास एस्काई जो है वो 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कैपिटल ए टू जेड की एस्काई वैल्यू कितनी है। सो दैट इज 65 to 90। 65 से शुरू होता है तो बी 66 होगा, फिर 67 एंड सो ऑन। ऐसे ही स्मॉल ए टू जेड होता है 97 से 122 तक। सो दिस इज द सेट ऑफ एस्काई वैल्यूज वी हैव। Then which of the following is an example of utility software? इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे कॉमनली यूज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है
एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं सो दैट दे फंक्शन प्रॉपर्ली। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कोई भी दो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम। सो राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन द कमेंट्स बिलो। Concentric circles present on the magnetic disk of the hard disk are called। Concentric circles मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, तो ये जो सर्कल्स होते हैं इनको हार्ड डिस्क में हम इनको क्या कहते हैं? What are these called? These are platters। ठीक है, उसके अंदर फिर हमारे ट्रैक्स होते हैं और फिर सेक्टर्स होते हैं। A microprocessor is also known as Microprocessor is also known as, in simple terms, we call a microprocessor as CPU, Central Processing Unit, which is the brain of your computer. है ना? PS2 was introduced in which year? ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। जो जो गेमिंग के शौकीन है वो तो बता ही देंगे बड़े आराम से कि जो PS2 है, प्ले स्टेशन 2, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसका आंसर तो आप लोग बताएंगे, पर मैं इसकी जगह पर आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। The dash is a memory, high-speed memory available inside the CPU in order to speed up access to data and instructions stored in RAM memory. So RAM से भी ज्यादा फास्ट वे में एक्सेस करने के लिए कौन सी मेमोरी हमें हेल्प करती है? ये हमने आज की क्लास में किया है। आंसर इज कैश मेमोरी। ठीक है, सो कुछ लोग इसको कैशे भी बोलते हैं, बट आप कैश बोलो कैशे बोलो एक ही बात है। सो दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी वी हैव। ठीक है, विच मॉनिटर इज यूज्ड टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन? तो हर एक पिक्सल जो है अलग 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 से जो बनता है वो आपका बनता है CRT मॉनिटर्स। ठीक है, ओके नाउ आपके पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे। एंड ये तो थे आज के क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को छोड़ के आप सिर्फ इसको इंक्लूड करके मुझे बताओगे 10 में से आपके कितने ठीक है, यहाँ तक, अगले पे नहीं जाना। सो कीपिंग टू दिस यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी आंसर्स करेक्ट यू गेट आउट ऑफ 10। ठीक है, सो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। लाइक द वीडियो, क्योंकि आप देख तो लेते हो कमेंट भी कर देते हो, लाइक करना भूल जाते हो। सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर BCA, and I'll see you in the next video with another set of questions। और चैनल पे आपको वीडियोस मिल ही रही हैं, लेकिन हम लाइव पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं ऐप के ऊपर। रोज सुबह 11:30 क्लास होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको शाम को मिल जाती है। सो इफ यू वांट टू अटेंड दोस क्लासेस लाइव, enroll the course, the link is in the description, it's available for a very nominal price। So that is it for this video, I'll see you in the next one, bye for